एक चेतावनी देते हुए बात कहता हूं कि अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया तो बड़े से बड़ी सरकार को झुका सकते हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद। खून पसीना से साहब अपना एक एक पाई का पैसा हमने एकत्रित करके सांसद महोदय जी ने बड़ा पॉजिटिव बात कही हमसे ना। वो कह रहे हैं कि हम आपसे लगातार पिछले 2 वर्षों से टच में हैं और आपकी सारी वेदनाओं को, आपकी सारी बातों को हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और संसद में जो उन्होंने इस बात को उठाया भी है। और उसके साथ जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं, हमारे भूपेंद्र यादव जी, उनसे वो पर्सनली एक बार नहीं कम से कम 7 बार मिली हैं और उनको सारी बात हमारी रखी है उनके सबके सामने। उन्होंने एक बात और भी बात कह के गई है कि जितने बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर हैं इस ठंड के मौसम के अंदर जो है अपना आप लोग जो इतनी यातनाएं सहते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री से जो अपनी गुहार लगा रहे हैं, एक न्याय बात कह रहे हैं, उस न्याय बात को आपको जो हम लोग अपने माध्यम से मैं वहाँ पे रखूँगी। और जितने भी हमारे सांसद हैं उन सभी सांसदों से अपना मैं बातचीत करके आपकी जल्द से जल्द आपकी मांग को पूरी करवाऊँगी। ये उनके आश्वासन के साथ हम लोग जो है बड़ा आश्वस्त हो गए हैं साहब। हाँ देखिए, कहते हैं कि भाई आस है तो विश्वास है, तो हमारी आस तो साहब ये सब बुज़ुर्गों की जो आस है वो एक ज्योत बन चुकी है। वो ज्योत का एक प्रज्वल ज्योत बन चुकी है और उसके प्रकाश में हम लोग सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम अपने जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से अपनी बात को हम आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि न्याय के उस मंदिर के अंदर हम जितने भी लोकतंत्र के अंदर हम लोग सब यहाँ भारत के सभी हम लोग नागरिक हैं और हमने खून पसीना से साहब अपना एक एक पाई का पैसा हमने एकत्रित करके सरकार के खजाने को भरने का काम किया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि साहब आप हम सबके गरीबों के नेता हैं और हम सब गरीबों की बात को सुना जाए और हमको न्याय का जो जल्द से जल्द हमारे को न्याय मिला जाए और ताकि हम लोग जो है अपने अपने घर को वापसी जा सकें। देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को अब जागी है। जब हमने रामलीला मैदान को भरने का काम किया, देश के कोने कोने से जब यहाँ पे हज़ारों लोग जब यहाँ पर पहुँचे, 50 से 60 हज़ार लोग उस दिन वहाँ पर उपस्थित थे, तो हमको एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया था कि भाई आप लोगों के लिए कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी आपके हक़ की बात कर रही है। और आज उसी का एक पॉजिटिव मैसेज दे के गई हैं बहन जी। उन्होंने यही बात कही है कि आप अपने इस आंदोलन को कुछ दिन के लिए अपना जो सा रुकिए, हम आपकी बात को जो सा निरंतर उठा रहे हैं। अगर हम अपनी बात में असफल होते हैं तो आप जो भी आप निर्णय लेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इसके लिए उनकी बात को सम्मान भी देना हमारा कार्य है। अब वो उनको हमने अपना आगे नेतृत्व करने के लिए उनको बोला है तो हमें उनकी बात का सम्मान तो करना पड़ेगा साहब। पूरा विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि आज इसकी वो आवश्यकता हर लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी अंदर से ये करना है। और मजदूरों की बात है, जो आज मजदूर 60, 70, 80, 90 में जा रहे हैं, कुछ लोग तो साथ रोज छोड़ रहे हैं, तो उनको भी अंदर से हिला रही है बात कि आज हम मजदूरों के साथ नहीं। बिल्कुल डर है, इसलिए कि ये पार्टी जो है ना किसी ट्रेड यूनियन की नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष के बुजुर्गों की पार्टी बनी है। और उनकी जो संख्या है वो बात है, यहाँ दुकानदारी नहीं करना है। मानो ट्रेड यूनियन बनाकर हम लोगों को दुकानदारी नहीं करना है। आपका ही पैसा है, बिल्कुल ये आपका रखा हुआ पैसा है। बिल्कुल। तो होता है कि जब मानवता, इंसानियत कभी कभी आदमी के अंदर से निकल जाती है तो आदमी दूसरे के प्रति नहीं सोच पाता है, लेकिन जब उसके अंदर मानवता, इंसानियत आ जाती है तो वो उस पर विचार करना शुरू कर देता है। तो आज उनके सामने जो ये मानवता वाली बात, श्रेष्ठता वाली बात जो गई है, तो हमारे प्रधानमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और अपने जो है जो भी सांसद विधायक हैं उनसे हम लोगों को कुछ आशा दे रहे हैं, सांत्वना भर रहे हैं, जो आज हमारे 7 तारीख से हम लोगों को मिल रहा है। तो उस विश्वास के साथ हम लोग आशा कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं ये प्रोग्राम? बहुत ही देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। पूरे भारत के अंदर 7 करोड़ 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो नित्य प्रति अपना कार्य करते हैं और देश के कहते हैं देश हमारा जो आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के पथ के ऊपर आगे बढ़ने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी यही बात कहते हैं कि युवाओं का देश है। अब उन युवाओं से हम प्रार्थना करते हैं कि जो EPF 95 के अंदर जो कानून लाया गया था, इसके माध्यम से आगे जो आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 7 करोड़ 50 लाख लोग अगर एकत्रित हो जाएं, उनके परिवार के 4-4 लोग भी अगर जोड़े जाएं तो 15 करोड़ लोग बनते हैं। और 15 करोड़ लोग अगर मारने के निर्णय ले ठान लें तो बड़े से बड़ी सरकार को झुका सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं एक इसके
एक चेतावनी देते हुए बात कहता हूं कि अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया तो आगे परिणाम जो साहब को सोचना पड़ेगा। हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का, हिसाब पाई पाई का, मेहनत की कमाई का, मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता। जिंदाबाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।